दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका शॉर्ट नेम क्या है? कादरी, CAZRI, कादरी स्थित है। और कई बार ये नाम देके पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके। तो कादरी कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? तो इसका सही आंसर सभी को ध्यान में होगा, जोधपुर में स्थित है। अब कई बार कादरी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंग्लिश में कादरी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि क्या है। तो आपको ध्यान चाहिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कादरी की स्थापना कब और कहां पे की गई। तो आपको ध्यान में चल गया, पता चल गया कि जोधपुर में की गई। उसके बाद में 1952 में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। 1952 में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम था मरुस्थल मरुस्थल वनीकरण मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र, मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र, इसका इस नाम से स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1959 में इसका पुनर्गठन किया गया। 1959 में इसका पुनर्गठन किया गया। उसके बाद में इसका नाम केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान किया गया, जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसी वजह से इसको केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय है, ये भी सेंट्रल लेवल का है। ये भी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिजारा, तबीजी, केशोराय पाटन या सेवर? तो इसका सही जगह तबीजी। तबीजी जगह कहाँ पे पड़ती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, अजमेर में। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना आपको कब की गई ये ध्यान में होना चाहिए। तो तबीजी अजमेर में इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई। कब की गई? अप्रैल 2000 में की गई इसकी स्थापना, अप्रैल सन 2000 में की गई। इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि इसको 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि रूस से ली गई है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना उसके तहत शुरू किया गया, और जो कि पूरे भारत की पहली मसाला अनुसंधान के फर्स्ट मसाला अनुसंधान संस्था थी ये, मसाला अनुसंधान केंद्र था ये, जो कि राजस्थान में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? तबीजी अजमेर में। तो ये भारत का पूरा फर्स्ट था ये अपने मसाला अनुसंधान केंद्र, इसी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूरत है, तबीजी अजमेर में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दजिया और चिमाता किस जनजाति से सह संबंधित है? स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। दजिया और चिमाता किस जनजाति से संबंधित है, सह संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको ध्यान में चाहिए, भील जनजाति से संबंधित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा कि दजिया और चिमाता क्या है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, स्थानांतरित कृषि के प्रकार है ये। स्थानांतरित कृषि के प्रकार है ये। स्थानांतरित कृषि क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए, मतलब चलते हुए कृषि करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए कृषि करना। जैसे भीलों के द्वारा दजिया और चिमाता की जाती है। दजिया और चिमाता को कैसे देखो समझने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी ढालों के ऊपर, जो पहाड़ और चट्टानों की ढाल होती है, वहां पर जो की जाने वाली खेती है, वहां उसको तो बोलते हैं चिमाता। उसको क्या बोला जाता है? चिमाता बोला जाता है। और वृक्षों को काट करके मैदानी भागों पर जो किया जाता है उसे बोला जाता है दजिया। उसे क्या बोला जाता है? दजिया। तो दजिया और चिमाता आप समझ गए होंगे। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार है ये। और कौन सी कृषि है ये? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और इसे वालरा भी कहा जाता है। इस कृषि को वालरा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और किस जगह पे होगी जहां पे भील जनजाति ज्यादा पाई जाएगी? तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में जहां पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसके आसपास का जो इलाका है आदिवासी क्षेत्रों वाला, तो उस इलाके में ये बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है। तो भीलों के द्वारा की जाने वाली प्रचलित कृषि का प्रकार कौन सा है? दजिया और चिमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, ये डायरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा डेयरी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है ये, कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर में स्थित है। सबसे पुरानी डेयरी कहाँ स्थित है? अजमेर। जिसकी स्थापना कब की गई? 1975 में की गई। इसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई और अजमेर में स्थापित है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जिसका नाम क्या है? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, राजस्थान में पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यह अशोक गहलोत जी जब पूर्व मुख्यमंत्री बने हुए थे उससे पहले जो शासनकाल था उस कार्यकाल के दौरान ये लागू की गई थी और वर्तमान में भी उनका ही शासनकाल चल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है कि राजस्थान में पशु के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 में, 2008 में, 2015 में या 2019 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2012 के अंदर पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना का शुरुआत किया गया। और कब किया गया? तो ये आपको ध्यान रखिए, 15 अगस्त 2012 को की गई। 15 अगस्त 2012 को की गई और मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा वितरण योजना के नाम से इसको प्रारंभ किया गया। अब काफी ज्यादा योजनाएं चालू की जा चुकी है पशुओं के लिए भी, जो भी वर्तमान में काफी इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित है, वो भी अपन आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। गोबर गैस का मुख्य अवयव है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या मरकप्टेन? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। मैथेन, जिसको मैथेन गैस बोला जाता है, वो गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है या मुख्य घटक होता है। उसके अलावा जो अपने घरेलू सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर जो LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू जो LPG गैस सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको ध्यान रखिए, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों गैस से मिलकर भरी होती है। और जो अपने को स्मेल आती है, कई बार अपनी गैस वगैरह खुली छूट जाती है, उसके बाद में उसमें स्मेल आने लगती है आसपास के एरिया में, तो उसकी गंध किससे आती है? तो उसमें कौन सी मतलब चीज मिलाई जाती है जिससे अपने को गंध महसूस होती है कि स्मेल आ रही है? तो आपको ध्यान रखिए, मरकप्टेन मिलाई जाती है, उसमें गंध के लिए मरकप्टेन मिलाया जाता है। और उसमें होता क्या है, जलाने वाली गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये घरेलू LPG के ऊपर बात कर रहे हैं। और गोबर गैस के लिए आपको ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होगा मीथेन। इसका सही आंसर क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विद्युत हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सर्दियों में अपन जो हीटर यूज करते हैं उसका तार किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लोहा या नाइक्रोम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। यह एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। किस किस से मिलकर बना है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ये 3 धातुओं से मिलकर बना है। कितनी धातुओं से मिलकर बना है? 3 धातु। 3 धातुएं कौन कौन सी है? लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, निकल और क्रोमियम। और इसका नाम क्या पड़ा है? नाइक्रोम। इसका नाम है नाइक्रोम। तो ये 3 धातुओं के मिलकर बना है, मिश्र धातु है नाइक्रोम, और विद्युत हीटर में तार के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जिसे जोकर तत्व भी कहा जाता है, आवर्त सारणी का जोकर तत्व भी जाना जाता है, जिसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जिसे आवर्त सारणी का जोकर तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का साइन H होता है। इसकी द्रव्यमान परमाणु संख्या 1 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और साथ ही साथ हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्न में से विषैली गैस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विषैली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा विषैली गैस कौन सी है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, उसके साथ में जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे जुड़ करके, किससे जुड़ करके? हीमोग्लोबिन से जुड़ करके। हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि काफी जहरीला पदार्थ होता है, और इसी वजह से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्याज में, लहसुन में तीव्र गंध का कारण किस तत्व की उपस्थिति है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन या आयोडीन? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम तत्व की वजह से प्याज और लहसुन में तीव्र गंध आती है, और पोटेशियम का साइन होता है के पोटेशियम का साइन होता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ग्रुप में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।